कोई हमारा सुनने वाला नहीं है, कोई नहीं है। हम पिछड़े और दलित समाज से आते हैं। 8 साल से भर्ती नहीं हुई है और लाखों डीएलएड प्रशिक्षित युवा इसी भर्ती के इंतजार में है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आज उत्तर प्रदेश से एक ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया। 50 डिग्री तापमान में सड़क पर रेंगते हुए नजर आए बेरोजगार। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। बिना देर किए मैं आपको ये तस्वीरें दिखा देना चाहता हूँ। इन तस्वीरों को देखिए आप। लखनऊ में शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने किस तरीके से आंदोलन प्रदर्शन किया है, ये तस्वीरें आप देखिए। शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास पर ये लोग पहुँचे हैं और कहा है कि हम लोगों को कीड़ा मकोड़ा बना दिया गया है, हमारा करियर खराब हो चुका है। सड़क पर घिसट घिसट कर कैसे दलित पिछड़े अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में ये आंदोलन प्रदर्शन आप देख रहे हैं। तो ये पीड़ा कहा जा रहा है 5 साल पुरानी पीड़ा है। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला के पीड़ित अभ्यर्थी सरकार से विनती कर रहे हैं, कीड़े मकोड़े बनकर विनती कर रहे हैं कि आप हमारी फरियाद सुन लीजिए, लेकिन अभी तक सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी है। जब ये अभ्यर्थी संदीप सिंह के आवास के पास प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे तो इनका सामना पुलिस से हुआ। पुलिस ने तुरंत रौद्र रूप धारण किया और इनको संदीप सिंह के आवास के सामने से हटाने पहुंची। तब नज़ारा दोस्तों बेहद रोचक हो गया। शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने पुलिस से कैसे मिन्नतें कर रहे हैं कि हमें प्रदर्शन करने दीजिए, परमिशन कैसे ले रहे हैं, ये वीडियो आप देखिए। हम लोग जो है बहन बड़ी बहन हमारी मदद करें। हम लोग जानने वाले पिछले हम लोग बड़ी दिक्कत है। मैडम जी हम अवगत हैं, आप लोग भी पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे हैं, हम बहुत से कोई दुश्मनी नहीं। सरकार पहुँच जाए हमारा हो जाएगा। हमारी बात थोड़ा भी गलत होता तो डबल बेंच का आदेश, सिंगल बेंच का आदेश हमारे पक्ष में ना आता। आप बताइए हम लोग क्या करें? क्या हम लोगों की जगह रोड पे है? हम लोग मैम तो हो जाओ पहले हम लोगों को माननीय मंत्री जी तक मिलवा दीजिए। आप चाहेंगे सबको मोदी जी हम लोग बहुत परेशान हैं। तो बेरोजगार युवा जो कि सड़कों पर रेंग रहे हैं, घिसट घिसट कर प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं, सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी क्या डिमांड है, क्या चाहते हैं, आज उन्होंने किस तरीके से रोष व्यक्त किया, इन तमाम प्रदर्शनकारियों की प्रतिक्रियाएं भी आप देखिए। शिक्षा मंत्री जी से निवेदन है, हमको दीजिए। आज जाने के लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं बताया। हम लोग छोड़ने वाले नहीं है, हम लोग ठगने वाले नहीं है। हम लोग पिछले 5 सालों से यहाँ पर आंदोलन करते हैं, नहीं कोई हमारा सुनने वाला नहीं है, कोई नहीं है। हम पिछड़े और दलित समाज से आते हैं। हम लोग हार चुके हैं, मैं धनंजय गुप्ता दो साल लेकर से उधर 4 साल हम लोग आंदोलन करते हैं, लगातार हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन हमारा हम लोग इसलिए माननीय शिक्षा मंत्री जी को, जो बाबूजी सिंह कल्याण सिंह के पोते हैं, जो कहा करते थे आरक्षण हमारा अधिकार है, अगर तो कोई हमारा आरक्षण छीनता है तो 2 थप्पड़ मार करके छीनना चाहिए। इसलिए मैं शिक्षा मंत्री जी से हम लोग के पास सोशल मीडिया में खास तौर से इन तस्वीरों को साझा किया जा रहा है। बहुत सारे लोग अभ्यर्थियों के समर्थन में भी आ चुके हैं। सोशल मीडिया पर एक यूज़र हैं विनोद जाखर, उन्होंने लिखा है कि सरकार ने हमें कीड़े मकोड़े समझा, इसलिए ही रेंग कर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये कहना है यूपी के 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाला से पीड़ित छात्रों का। इससे दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य और क्या ही होंगे। देश में कोई है छात्रों की आवाज़ सुन सके? बस धर्म की अफीम चटाकर मुद्दों को ख़त्म कर दिया जाता है। बड़ा सवाल तो ये भी है ना कि जो लोग धर्म के नाम पर वोट कर रहे हैं
उन्हें क्या नौकरी के लिए प्रदर्शन करने का अधिकार है? दोस्तों, ये जो सरकार चल रही है वो किस वजह से बनी है? क्या विकास के नाम पर बनी है, धर्म के नाम पर बनी है? या आप लोग ज़रा इस पर सोचिएगा। ये रोज़गार, शिक्षा, अस्पताल, स्वास्थ्य पर बनी है या हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के नाम पर बनी है? और अब मैं आपको उत्तर प्रदेश का एक आंकड़ा दिखाने जा रहा हूँ। खबर यह है कि उत्तर प्रदेश में 1.5 लाख पद खाली हैं और 8 साल से कोई भर्ती नहीं हुई है। कहा जा रहा है छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। 20 लाख युवा भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, वैकेंसी है फिर भी भर्ती नहीं हो रही। इंतहाई इंतजार के बाद सीएम साहब ने कहा है कि शहरी क्षेत्रों के जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनमें शिक्षकों की कमी पूरी करने के लिए तकरीबन 10,000 शिक्षकों का अधियाचन भेज दिया है। मतलब तकरीबन इतने ही प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती आएगी। लेकिन सीएम साहब 8 साल से भर्ती नहीं हुई है और लाखों डीएलएड प्रशिक्षित युवा इसी भर्ती के इंतजार में हैं, जिसकी संख्या आपने सिर्फ 10,000 बता दी है, जिसकी वैकेंसी आपने सिर्फ 10,000 बता दी है और ये ऊंट के मुंह में जीरा है। इसलिए ये 10,000 इन लाखों प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के सामने बहुत छोटी सी संख्या है। इनकी भावनाओं का ख्याल रखिए, इनके जज्बात का ख्याल रखिए, इनके रोजगार के बारे में सोचिए, इनकी प्रतिभा के बारे में सोचिए। जहां एक तरफ लखनऊ में शिक्षक अभ्यर्थी प्रदर्शन आंदोलन कर रहे थे, 50 डिग्री सेल्सियस तापमान की सड़क पर रेंग रहे थे, घिसट घिसट कर चलने को मजबूर थे, पुलिस से मिन्नतें कर रहे थे, प्रशासन से मिन्नतें कर रहे थे, तो वहीं उत्तर प्रदेश के सीएम अपना ही राग अलाप रहे हैं। वही कि नमाज आपको कैसे पढ़नी है, नमाज कब पढ़नी है, नमाज सड़क पर नहीं पढ़नी है तो कहाँ पढ़नी है, नमाज नमाज हो रहा है। हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद। आखिर ये देश में कब तक चलेगा? बेरोज़गारी, शिक्षा, इस पर कब बात होगी? स्वास्थ्य पर कब बात होगी? ऐसा लगता है कि सरकार ने सब विकास कर दिया है। उससे पूछते हैं साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रही है। और ये चाहिए आपको कि अगर आपको सिस्टम के साथ रहना है तो याद करना, हम उन नियम और कानून को मानना शुरू करें। कानून का राज होगा, कानून के राज को सबको समान रूप से लागू करेंगे। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। सड़क चलने के लिए एक आम नागरिक के, एक बीमार व्यक्ति के लिए, एक आम नागरिक के लिए, एक कामगार के लिए, एक कर्मचारी के लिए, एक सामान्य नागरिक के लिए, एक व्यापारी के लिए हम सड़क को बाधित नहीं करने देंगे। तो आपको ये भी सोचना है कि सरकारें ऐसा बयान क्यों देती हैं। सरकारें ऐसा बयान तब तक देंगी, तब तक धर्म की राजनीति करेंगी जब तक आप लोग धर्म के नाम पर वोट करते रहोगे। और जब आप लोग धर्म के नाम पर वोट नहीं करेंगे तो ऐसी सरकारें खुद ही चली जाएंगी। तो इससे क्या साबित होता है? क्या हमारे देश में लोग धर्म के नाम पर वोट कर रहे हैं या विकास के नाम पर वोट कर रहे हैं? ये दोस्तों अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। तो 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले मामले में आज युवाओं की जो दुर्गति हुई वो पूरे देश ने देखा। पूरे देश ने देखा कि यूपी से किस तरीके की तस्वीरें आ रही है। यूपी के जो बेरोजगार हैं, युवा हैं, वो कितने ज़्यादा परेशान हैं। सरकार इन पर कब ध्यान देगी? आपको हमने आंकड़ा भी दिखाया कि करीब 1.5 लाख पद खाली हैं, वैकेंसी है, लेकिन भर्ती नहीं निकल रही है। तब जब पद खाली हैं तो भर्ती क्यों नहीं निकल रही है, ये भी तो अपने आप में बड़ा सवाल है। और आज हमारे देश में स्कूलों की क्या स्थिति है दोस्तों, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। स्कूलों में बच्चों और शिक्षकों का अनुपात जाकर आप देखिए। कायदे से 10 बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है कि 100 बच्चों पर, 50 बच्चों पर एक टीचर आ रहे हैं। तो अगर कहीं पद रिक्त हैं, तो अगर वैकेंसी है तो भर्ती भी होनी चाहिए, भर्ती निकलनी चाहिए। बेरोजगार युवा परेशान है, सरकार को उनका दर्द सुनना चाहिए, सरकार को युवाओं की डिमांड पूरी करनी चाहिए। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप किस नाम पर वोट करते हैं? विकास के नाम पर, धर्म के नाम पर? राय दीजिएगा। धन्यवाद।